नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल ड्यूटी के नए फेस और कमाल के एजुकेशनल एपिसोड में। तो दोस्तों, हम लोगों ने अल्फ़ाबेट टेस्ट लेक्चर फर्स्ट पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ाएंगे अल्फ़ाबेट लेक्चर 2। अगर आप लोगों ने लेक्चर फर्स्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो हम स्टार्ट करते हैं। जब वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो। मैंने वर्णमाला का विपरीत क्रम, वर्णमाला के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो बेसिक नियम होते हैं उसको पढ़ा चुके थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्णमाला का प्रथम अर्धांश जब विपरीत क्रम में हो। तो जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं वैसे वैसे आप लोग पढ़ते जाइए। जब वर्णमाला का क्रम, जब वर्णमाला का क्रम एम से ए, वैसे वर्णमाला का क्रम दो अर्धांश में होता है, ए से एम तक तथा एन से जेड तक। तो प्रथम अर्धांश विपरीत हो जाए, इसका मतलब जो ए से एम तक स्टार्ट होता था वो एम से ए स्टार्ट होगा से, और एन से जेड स्टार्ट होगा, एन से जेड। इसका मतलब वर्णमाला आएगा एम ए एन जेड हो जाता है। इसमें अंतिम रूप से उत्तर, इसमें अंतिम रूप से उत्तर लेफ्ट सिरों में आए तो ठीक है। हम निम्न की भांति सॉल्व कर लेंगे। इसके पहले जो अगर उत्तर आपका लेफ्ट सिरों में आया तो इसके पहले के जो नियम है, फर्स्ट लेक्चर में जो नियम बताया मैंने उससे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अंतिम रूप से उत्तर राइट में आए तो उसे लेफ्ट में 27 माइनस राइट से लेफ्ट में परिवर्तित कर लेते हैं। उसके बाद यदि लेफ्ट में मान L14 से लेकर के L26 तक आए तो ठीक है। लेकिन लेफ्ट में L1 से लेफ्ट 13 तक आने पर उसे 14 से घटाकर उत्तर देते हैं। दोस्तों, अब 14 से क्यों घटाया जाता है इसके बारे में हम बता देते हैं। मेरा अल्फ़ाबेट होता है MANZ। अल्फ़ाबेट का विपरीत क्रम में अगर सीधे क्रम की बात किया जाए तो AMNZ, ये हो गया विपरीत क्रम। ये हो गया सही क्रम।
अगर विपरीत क्रम की बात करें तो अगर m को देखा जाए, m वैसे एक स्थान पर है और सही में जो होता है m का स्थान 13 पर होता है, तो 13, इसके लिए यहाँ से 1 + 13 आ जाता है 14। 1 + 13 14 आ जाता है, क्योंकि हमें अंतिम रूप से आंसर लेफ्ट में पता है। तो जब आंसर हमारा विपरीत में ए से यम से ए के बीच में आता है, तब हमको आंसर लेफ्ट का मान पता है, लेफ्ट से स्थानीय मान पता है, इसलिए हम आंसर को लेफ्ट में बदल लेते हैं। लेफ्ट में बदलने के लिए हम 14 से घटा देंगे। याद रहे L0 आ जाता है, तो उसका मान हो जाता है Z। L0 की वैल्यू Z होती है। अब हम एक क्वेश्चन लेकर के आप लोगों को बताते हैं। जैसे अब आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यदि वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो लेफ्ट से सातवें अक्षर के राइट छठवें के लेफ्ट से चौथा अक्षर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण बना लेंगे। लेफ्ट से सातवें, उसके बाद राइट छठवें, उसके बाद लेफ्ट के चौथे अक्षर कौन सा होगा। तो समीकरण बनाने के बाद हम पूर्व की भांति सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लेफ्ट ले लेंगे, लेफ्ट के बाद 7। अगर लेफ्ट, यहाँ एक रेफरेंस लेफ्ट को मानेंगे, अगर यहाँ राइट आता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इसके -6 होगा। लेफ्ट और लेफ्ट आ जाने, लेफ्ट और राइट आएगा, यानी कि पहले लेफ्ट से चलना स्टार्ट किया, उसके बाद हम राइट गए तो प्लस हो जाता है। फिर लेफ्ट से चलना स्टार्ट यहीं से हुआ है चलना, जब लेफ्ट से चलना स्टार्ट हुआ है उसके बाद फिर लेफ्ट जाना हो तो हम घटा देंगे, तो इतना आ जाता है। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू L9 आ जाती है। L9 का मतलब क्या, 1 से लेकर के 14 के 1 से लेकर के 13 से के बीच में है। तो इसका आंसर हम फाइनली आंसर 14 से घटा करके देंगे। L14 - 9 बराबर L5। L5 हमें पता है कि L 5वें स्थान पर, लेफ्ट से 5वें स्थान पर अल्फ़ाबेट में E आता है, तो मेरा आंसर E होगा। इसी प्रकार से जहाँ भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में हमें आंसर कीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, हम आप लोगों को क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व करना बताएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। जब वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में हो, जब इसमें वर्णमाला का क्रम वर्णमाला का क्रम A से M से Z, Z से N हो जाता है। यही द्वितीय क्रम जो N से Z होता है, वहीं अगर द्वितीय अर्धांश में विपरीत है तो Z से N हो जाता है।
यदि अंतिम रूप से उत्तर राइट में आए तो उसे लेफ्ट में बदलते हैं। तो उसे 27 माइनस R से लेफ्ट में बदलते हैं। यदि लेफ्ट में 1 से लेफ्ट में 13 तक मिले तो ठीक है। यदि लेफ्ट में 1 से लेफ्ट में 13 तक मिले तो ठीक है। लेकिन यदि लेफ्ट में 14 से 26 तक आए, यदि अंतिम रूप से उत्तर लेफ्ट से 14 से लेफ्ट 14 से लेफ्ट 26 तक आए तो उसे 40 में से घटाकर उत्तर देते हैं। तो उसे 40 में से घटाकर उत्तर देते हैं, क्योंकि 40 से इसलिए घटाते हैं कि अगर जेड की वैल्यू देखा जाए 26 स्थान पर होता है और सही क्रम में अगर विपरीत क्रम में देखा जाए तो जेड की वैल्यू आ जाती, जेड यहाँ आ जाता है 14वें स्थान पर आ जाता है। इसको जोड़ने पर 40 आता है, इसीलिए हमें सीधे क्रम में आंसर प्राप्त है। हमें लेफ्ट से पता है तो लेफ्ट से मान के लिए हम 40 से घटाते हैं। अब आ जाते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। यदि वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में हो, यदि वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो लेफ्ट से पांचवें अक्षर के राइट से 13वां अक्षर होगा। अक्षर क्या होगा? इसके लिए हम सर्वप्रथम समीकरण बना लेते हैं। समीकरण L5 से L13, तो इसको सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम L से स्टार्ट करते हैं। अगर L के बाद L13 से आंसर राइट 13, L13 से राइट 13, L से अगर राइट में जाता है यानी लेफ्ट और राइट अगर विपरीत तरीके के होते हैं तो इसमें हम जोड़ देते हैं, अगर सेम होता है तो घटा देते हैं। 13 अंतिम रूप से आंसर आ गया L18 आ गया, तो इसको हम 40 से घटाकर लिखेंगे L40 माइनस 18, इसकी वैल्यू हो जाएगी L22। 22वें स्थान पर भी आता है तो मेरा फाइनली आंसर भी होगा। अब देखते हैं जब वर्णमाला का दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में हो तब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब वर्णमाला का दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में हो, एक अर्धांश होता है E से लेकर के M तक, दूसरा N से Z तक होता है। तो जब वर्णमाला का दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में हो, में क्वेश्चन में दिया हो तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए इसमें
हम स्टार्टिंग से जैसे लिखते जाते हैं वैसे आप लोग लिखते जाइए। इसमें वर्णमाला का क्रम, वर्णमाला का क्रम एम से ए, जो ए से एम होता है अब विपरीत हो गया तो एम से ओ हो गया, ए हो गया। और उसके बाद जो एन से जेड होता है वो जेड से एन में हो जाता है। इस क्रम में दिए गए समीकरण को हल करते हैं। यदि अंतिम उत्तर लेफ्ट में आए तो ठीक है, तथा राइट में मिलने पर उसे यदि अंतिम रूप से आंसर लेफ्ट में आए तो ठीक, राइट मिलने पर लेफ्ट में बदलते हैं। यदि उत्तर L1 से L13 तक आए तो उसे 14 घटाते हैं, तो उसे 14 से घटाते हैं, तथा यदि उत्तर L14 से L26 के बीच आए तो उसे 40 से घटाकर अंतिम उत्तर देते हैं। दोस्तों 14 से क्यों घटाया जाता है इसके पहले मैंने बता चुके हैं, और 40 से क्यों बताया जाता है उसको हम इसके पहले बता देते हैं। अब एक क्वेश्चन लेकर के हम बताते हैं। जब वर्णमाला के दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो दोनों अर्धांश हो तो राइट से 5वें अक्षर के लेफ्ट 7वें अक्षर के लेफ्ट 7वें अक्षर के लेफ्ट तीसरा अक्षर क्या होगा? क्या होगा? तो इसको सलूशन के लिए हम पहले एक समीकरण बना लेते हैं। राइट से 5वें के लेफ्ट से 7वें के लेफ्ट तीसरा अक्षर क्या होगा? यही है मेरा आंसर। तो हम राइट यहाँ रख लेंगे। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस राइट है तो राइट के बाद अगर लेफ्ट आता है तो 5 +
7 हो जाता है। और राइट के बाद यहाँ से रेफरेंस नहीं होगा, राइट से लेफ्ट आया तो फिर इसको भी हम जोड़ देते हैं। अंतिम रूप से आंसर क्या आ गया, R15। तो इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट में बदल लेंगे। लेफ्ट में पहले हम करेंगे 27 माइनस 15, उसके बाद आ जाता है L में 12 आंसर आता है। तो इसको 14 से घटाते हैं L, अब हो जाता है 14 माइनस 12 बराबर L2। L लेफ्ट से दूसरे स्थान पर अल्फ़ाबेट में B होता है, तो मेरा फाइनली आंसर B होगा। अब इसके बाद दोस्तों हम बताएंगे कि जब दो अक्षरों के बीच अक्षरों की संख्या ज्ञात करना और ठीक मध्य के अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। एक पार्ट और लगेगा, लगभग आधे घंटे के और वीडियो में पूरा जो है अल्फ़ाबेट टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन के PDF, जो क्वेश्चनों का संग्रह है हमारे पास, उसकी PDF को भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक उसमें से डाउट सेशन रखा जाएगा। डाउट सेशन में जो भी क्वेश्चन आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आएंगे उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।